साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मेरा नाम समीप भाई सुरवे, मैं दमन प्रखंड विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष हूँ और ये हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं परंतु पूर्ण विश्व में माँ बाप का इसी तरीके से सनातन संस्कृति को नजर में रख के पूजन करें। कोई भी धर्म में कोई भी गुरु जी के मानो, लेकिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। तो अगर कोई संत साधु अगर कोई ऐसा प्रयास करता है तो लांछन लगाने वाले कम नहीं है। आसाराम बापू ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। ये धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने वाले साधु संत कौन है और उनके साथ खड़ा रह के धर्म समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। सत्य के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। यही हमारा विश्व हिंदू परिषद का भी उद्देश्य है, साधु संतों की रक्षा। विश्व हिंदू परिषद दमन और वहाँ के और हिंदू आदि संगठनों के साथ में मिलकर एक संस्कृति रक्षा सम्मेलन के आयोजन के साथ ही मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन हमने दमन में किया। संस्कृति की संरक्षणार्थ, संस्कृति की सुरक्षा के लिए बापूजी ने एक नई पहल की, ऐतिहासिक पहल की 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए। तो विश्व हिंदू परिषद दमन और वहाँ के और हिंदू आदि संगठनों के साथ में मिलकर एक संस्कृति रक्षा सम्मेलन के आयोजन के साथ ही मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन हमने दमन में किया। जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे गणमान्य व्यक्ति भी उसमें स्थित थे, साथ में शामिल थे और दूसरे आम पब्लिक भी जो पूज्य बापूजी से भले दीक्षित नहीं है लेकिन सामान्य जनता जो दमन की थी वो लोग भी इसमें बहुत ही उत्साह के साथ सभी ने भाग लिया और बड़े अच्छे ढंग से बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया। मेहमानों ने भी अपनी बातें रखी कि वास्तव में जो बापूजी ने ये शुरुआत करवाया है ये समय की मांग है और अपनी संस्कृति को यदि सुरक्षा करनी है, संस्कृति को यदि बचाना है तो बापूजी की इस पहल को हर वर्ग के लोगों को स्वीकार करना होगा और 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाना होगा। मैं जयंती भाई पटेल, माजी म्यूनसिपल काउंसिलर, ये 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे मनाता है वो वैलेंटाइन डे ये अपना संस्कृति का खिलाफ है। ये वैलेंटाइन डे यूरोपियन कंट्री जो वेस्टर्न कल्चर पे निर्भर करता है वो अपने के लिए ठीक नहीं है, ये अपना संस्कृति का विरुद्ध में है। इसीलिए मातृ पितृ पूजन जो मनाया जा रहा है, ये मातृ पितृ पूजन बहुत सारा अपना संस्कृति की एक परंपरा दिखाने के लिए ये बहुत अच्छा मातृ पितृ पूजन दिवस जो मनाया जाएगा है, ये धन्यवाद के पात्र है। इसकी शुरुआत संत आसाराम जी बापू ने की थी, क्या संत आसाराम बापू ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। ये जो सभी को आसाराम बापू जी का ये मातृ पितृ पूजन का जो ध्येय है ये सभी को पहुंचना चाहिए और मातृ पितृ पूजन सभी धर्म का, जो भी धर्म में मानने वाला हो, कोई भी गुरु जी के मानो, लेकिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ, ऐसा हमारा कहना है। मेरा नाम समीप भाई सुरवे, मैं दमन प्रखंड विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष हूँ। के अंदर कार्यक्रम हुआ उसके बारे में क्या कहोगे? बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया। आसाराम बापू आश्रम द्वारा जो ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर आयोजन किया और ये हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। भारतीय संस्कृति के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति की मैल बसी हुई है, इसको हटा के एक नया उजाला लाने का ये प्रयास है कि बच्चों को पता चले कि प्रेम क्या होता है। तो माता पिता का प्रेम होता है वही
असली प्रेम है और उसको उजागर करने वाले ये कार्यक्रम मैंने देखा कि कैसे बच्चों ने अपने माँ बाप की पूजा की और सबकी आंखें भर आई, सब रो रहे थे। जितने भी बच्चे और माँ बाप यहाँ पे पूजन कर रहे थे सबकी आंखें भर आई। बहुत ही सुंदर आयोजन रहा। ये सभी जगह होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। भारत के हर कोने में, हिंदुस्तान के हर कोने में, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं परंतु पूर्ण विश्व में, वेस्ट में भी ये कार्यक्रम होने चाहिए कि उनके बच्चे भी माँ बाप का इसी तरीके से सनातन संस्कृति को नज़र में रख के पूजन करें, और सभी जगह होने चाहिए। काफ़ी सारे हिंदूवादी संगठन का ये कहना है कि बागेश्वर धाम के जो महाराज है 300 लोगों की उन्होंने घर वापसी करवाई। संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो बोले उन्होंने लाखों लोगों की घर वापसी करवाई। इसी वजह से बोले उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और जब साधु संत सनातन धर्म को हाथ में पकड़ के जब घर वापसी कराते हैं, इतना सुंदर धर्म है अपना हिंदू धर्म, उसमें जब घर वापसी कराते हैं तो कुछ लोग इससे डरते हैं और ऐसे साधु संतों का चरित्र मलिन करने का प्रयास किया जाता है। हमारी चेतना, हमारा विवेक हमें जागरूक रखना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने वाले साधु संत कौन है और उनके साथ खड़ा रह के धर्म समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। जो हमने आज इतिहास पढ़ा है, हमारा धर्म और हमारा देश मिटाने का प्रयास कई वर्षों से होता आया है। तो अगर कोई संत साधु अगर कोई ऐसा प्रयास करता है तो लांछन लगाने वाले कम नहीं हैं। अब मैं इस विषय में एक प्रार्थना करूंगा कि जो सत्य है उसकी जीत हो और जितने भी आसाराम बापू को मानने वाले, उनको समझने वाले जितने भी सेवक हैं, भक्त हैं, उनके विश्वास से अगर सत्य की जीत हो तो यही भला है। क्या कहना चाहोगे जो हिंदू ये वीडियो देख रहा है उसको, क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? आप अपने विवेक से धर्म और सत्य जाने और संतों की रक्षण करें। यही हमारा विश्व हिंदू परिषद का भी उद्देश्य है, साधु संतों की रक्षा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।